आज के इस वीडियो में हम मीफीजेस्ट किट के सवालों के बारे में बात करेंगे, जो कि आप लोग हर एक कमेंट्स में छोटे छोटे सवाल पूछते हैं कि हमारा कब ऐसा होगा, हमें कैसे लेना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है ना। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसमें हम सारे जितने भी एबॉर्शन से रिलेटेड, मीफीजेस्ट से किट से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल है, उस सारे सवाल को इस वीडियो में हमने कवर किया है। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से जरूर देखें, ताकि आपको हमारी हर एक बात समझ में आए, उसके बाद में आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत ही ना पड़े। तो सबसे पहला सवाल आता है हमारे पास में कि मीफीजेस्ट किट को हम कब यूज करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि मीफीजेस्ट किट को अनवांटेड प्रेगनेंसी में यूज किया जाता है। जिन भी लोगों को अनचाही प्रेगनेंसी हो गई और अभी वो फैमिली को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो नॉर्मल सी बात है कि वही लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने के लिए मीफीजेस्ट किट का यूज करते हैं। दूसरा सवाल होता है मीफीजेस्ट किट में कितनी टैबलेट्स होती है। तो इसमें नॉर्मली 5 टैबलेट होती है। एक सबसे बड़ी रहती है जो ऊपर की तरफ होती है मीफीप्रिस्टोन की, 4 मिसोप्रोस्टल की टैबलेट होती है। तो ऐसे करके एक पैकेट में 5 टैबलेट आपको मिलती है। तीसरा सवाल आता है लोगों को कि क्या मैं पहली या दूसरी टैबलेट लेने के बाद मेरा पीरियड चालू हो गया, तो क्या मुझे 5 टैबलेट खाना जरूरी है। जी हाँ, अगर आप 5 टैबलेट नहीं खाएंगे तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन का खतरा रहता है, या फिर कुछ टुकड़े आपको रह जाते हैं। बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि मुझे तो 3 टैबलेट खाने के बाद पीरियड चालू हो गया, तो मैं 2 टैबलेट क्यों खाऊंगा, मेरा तो पहले ही सारा काम कंप्लीट हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसे लोगों को हम बाद में सोनोग्राफी करवाते हैं तो उसमें आता है कि आरपीओसी आ गया या इनकम्प्लीट एबॉर्शन आ गया, मतलब पूरे बच्चेदानी पूरी तरीके से साफ नहीं हुई। ठीक है। चौथा सवाल आता है कि इस किट से हम ज्यादा से ज्यादा कितने दिन की प्रेगनेंसी को हटा सकते हैं। तो इस किट से आप 63 डेज तक की प्रेगनेंसी को इजीली हटा सकते हैं, पर शर्त रहती है कि अगर आप 63 डेज या 65 डेज में इस किट का यूज करते हैं और लेने के बाद में अगर आपको प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए, मतलब ब्लड के क्लॉट्स नहीं आ रहे, जैसा कंटिन्यूअसली फ्लो होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से सलाह लेकर के आगे की और भी मेडिसिन सपोर्ट के लिए लेनी चाहिए, ताकि आपका केस एक ही बार में क्लियर हो जाए। ठीक है। इसके आगे का सवाल आता है कि हम मिनिमम कितने दिन की प्रेगनेंसी में इसका यूज कर सकते हैं। मिनिमम यानी कि कम से कम हम 30 दिन से ऊपर की प्रेगनेंसी में इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप 30 दिन से कम की प्रेगनेंसी में इसका यूज करेंगे तो फिर ये दवाइयाँ काम नहीं करती है, खाने के बाद में आपके पीरियड्स नहीं आते हैं। अब इसके बाद सवाल आता है कि मीफीजेस्ट किट को लेने का सही तरीका क्या होता है। तो ये डोज आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह से लेना है, क्योंकि उसमें हर एक चीज देखनी पड़ती है कि आपकी उम्र कितनी है, आप मैरिड है, अनमेरिड है, पहली बार ले रहे हैं, दूसरी बार ले रहे हैं, आपको अदर कोई डिजीज तो नहीं है। ये सब चीजें देख करके, और आपकी प्रेगनेंसी कितने दिनों की है, इन सब चीजों को देख करके डॉक्टर आपका डोज डिसाइड करते हैं। फिर भी मैं 1 से 2 डोज आपको बता देती हूँ कि किस तरह से लेना है। पहला तरीका रहता है जो नॉर्मल सा है कि इसमें 5 टैबलेट होती है। तो जैसे 1 टैबलेट आज, 2 टैबलेट कल, 2 टैबलेट परसों के दिन, यानी कि 24-24 घंटे के अंतराल से आपको लेना है। और ये तरीका हर एक महिला के लिए सूटेबल रहता है और उसको लेने के बाद में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि 1 टैबलेट आज खा ली, कल का गैप देख के 4 टैबलेट परसों के दिन, मतलब जो टाइमिंग आपने लिया है, जैसे आज रात को 9 बजे आप ले रहे हैं तो कल का गैप देना है, परसों के दिन में 12-1 बजे तक आपको 4 टैबलेट एक साथ ले लेना है, जिससे कि 48 घंटे भी क्रॉस नहीं होंगे और ये दवाइयाँ अच्छे से काम करेगी। ठीक है। ये 2 तरीके हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ही इन दवाइयों को ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल आता है कि मीफीजेस्ट किट किस तरह से काम करती है। तो इसमें 5 टैबलेट होती है। पहले मीफीप्रिस्टोन होती है। मीफीप्रिस्टोन लेने के बाद में जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है जो बच्चे को जिंदा रखता है, उसको ये ब्लॉक करती है, मतलब उस हार्मोन्स को ये बॉडी में बनने से रोकती है। ठीक है। इसके बाद में जब आप 4 टैबलेट मिसोप्रोस्टल के लेते हैं तो वो क्या करती है कि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग रहती है उसको तोड़ने का काम करती है, बच्चेदानी का मुंह खोलती है, बच्चेदानी को सॉफ्ट करती है, उसमें दर्द लाती है।
और जो भी मटेरियल अंदर है यानी कि प्रेगनेंसी का मटेरियल उसको ये बाहर निकालती है। तो ये पांचों टैबलेट इस तरह से मिलके आपकी प्रेगनेंसी को रिमूव करने में हेल्प करती है। इसके बाद अगला सवाल आता है कि मिफिजेस्ट किट खाने के बाद में हमारे पीरियड कब चालू होते हैं। तो अगर आप 24-24 घंटे के अंतर से ले रहे हैं तो पहली टैबलेट लेंगे आप मिफिप्रिस्टोन की बड़ी वाली टैबलेट, तो उसको लेने के बाद में पीरियड नहीं आते। जब आप मिसोप्रोस्टल की 2 टैबलेट खाएंगे तो 4-6 घंटे के बाद आपके पीरियड चालू हो जाते हैं। उसके बाद भी आपको जो 2 टैबलेट बच रही है वो भी खाना है। और अगर आप चारों टैबलेट एक साथ खाते हैं तो 1 से 1.5 घंटे में या आधे घंटे में आपके पीरियड चालू हो जाते हैं। तो जब भी आप मिसोप्रोस्टल की टैबलेट खाते हैं उसके कुछ घंटों में आपके पीरियड चालू हो जाते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल आता है कि मिफिजेस्ट किट खाने के बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। तो मिफिजेस्ट किट खाने के बाद में जैसे कि पेट में दर्द होता है, पीरियड चालू हो जाते हैं, थोड़े उल्टी दस्त हो सकते हैं, किसी को बुखार आ सकता है, किसी का बदन दर्द कर सकता है। तो अगर ये साइड इफेक्ट थोड़े बहुत आते हैं तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। पर आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, पेट दर्द सीवियर हो रहा है, यानी कि डॉक्टर ने आपको जैसे पेट दर्द की दवाई दी जैसे कि मेप्टालिस्पास, डॉक्टर ने बोला है कि अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है तो आप खा लेना। अगर आपको मेप्टालिस्पास खाने से भी आराम नहीं पड़ रहा, आपने ब्रूफेन भी खा ली तब भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और पेट दर्द बहुत ज्यादा हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में आपको हॉस्पिटल जाकर के इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक है। दूसरा साइड इफेक्ट होता है कि अगर आपके ब्लीडिंग चालू हो गई पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्लोट्स आ रहे हैं और हर 15-20 मिनट में पेट चेंज करना पड़ रहा है और आपने 2-3 घंटा वेट भी करके देख लिया कि मेरा ब्लीडिंग कम हो जाएगी पर नहीं हुई, तो ऐसे में भी आपको हॉस्पिटल जाके एडमिट होना चाहिए। 2-4 वॉमिटिंग नॉर्मल है, अगर 2-4 वॉमिटिंग होती है तो आप ऐसे में ORS या ग्लूकोन डी का घोल बना करके पी ले तो थोड़ी एनर्जी मिलेगी। नारियल पानी आप पी सकते हैं। और अगर फिर भी आपकी उल्टियां नहीं रुक रही है तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके बाद में अगर आपको 2-3 दस्त हो गए तो नॉर्मल है, अगर 8-10-15 दस्त हो गए तो ऐसे में आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी और ऐसे में आपको ORS लेना चाहिए, केले खा सकते हो और डॉक्टर से मिलकर के दस्त के लिए दवाई या फिर अपन IV फ्लूइड ले सकते हैं ताकि आपको बॉडी में वीकनेस ना आए। ठीक है। और अगर फीवर बहुत ज्यादा आ रहा, मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपको आराम नहीं पड़ रहा, तब भी आपको हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से दिखा के आना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं जो कि हर एक पेशेंट को नहीं दिखाई देते, किसी पेशेंट को दिखते हैं, किसी पेशेंट को नहीं दिखते हैं। अब इसके बाद में आपका अगला सवाल आता है कि मिफिजेस्ट किट लेने के बाद अगला पीरियड कब आता है, कितने दिनों में आता है। तो मिफिजेस्ट किट को खाने के बाद में अगर इस बार जब मिफिजेस्ट किट आपने खाई, अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो गई, ब्लड लॉस ज्यादा हो गया है, तो आपका जो पीरियड रहेगा अगला 40 से 45 दिन में यानी कि 1.5 महीने में आ जाता है। कुछ लोगों का 20 से 25 दिन में भी पीरियड आ जाता है। और अगर 45 डेज में आपका पीरियड नहीं आता है तो ऐसे में फिर आपको डॉक्टर से मिलके अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट, अपना अल्ट्रासाउंड करवा के डॉक्टर आपको जो दवाइयां देंगे पीरियड लाने के लिए वो ले लेंगे, तो फिर आपके पीरियड आ जाएंगे। जैसे कि कई बार ये ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो हमारी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे भी बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है वो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल आता है कि मिफिजेस्ट किट को लेते समय हमें क्या सावधानियां बरतना है और क्या परहेज रखना है। तो आपको केयरफुल होने की जरूरत है कि जब भी आप मिफिजेस्ट किट लेने का सोचते हैं तो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तब आपको अपने एक डॉक्टर का चुनाव करना है। जो भी डॉक्टर आपको अच्छा लगे, नियरेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, जो भी डॉक्टर आपको लगता है कि हाँ ये मेरी अच्छे से हेल्प कर सकता है, तो आपको एक डॉक्टर का चुनाव करना है। जिस तरह से डॉक्टर आपका डोज डिसाइड करे, जो परहेज बताए वो सारे फॉलो करना है। जब भी आप डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर आपका हर एक चीज देखते हैं कि कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं हो रही है, इसके बाद में आपकी क्या कंडीशन है, उस हिसाब से डॉक्टर आपको डोज डिसाइड करेगा।
जैसे डॉक्टर आपको बताए वैसे ही डोज लेना है। अगर आपको पेट में ज़्यादा दर्द होता है तो डॉक्टर उसकी भी दवाई देंगे। उल्टियाँ हो रही, बुखार आ रहा है, कमजोरी लग रही, तो जब आप डॉक्टर से पहली बार कंसल्ट करेंगे तो डॉक्टर ऑलरेडी इमरजेंसी मेडिसिन आपको दे के रखते हैं और समझा के भी रखते हैं कि भाई आपको अगर ऐसी ऐसी समस्या हो तो आपको ये दवाई ले लेना है, और दवाई लेने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर आप हमको आके दिखाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आखिरी सवाल आता है आपका कि हमारा जो ब्लीडिंग रहेगा वो कितने दिन तक होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी का टाइम कितना है, 40 दिन का, 50 दिन का, 60 दिन का। अगर 40 दिन या 45 दिन की प्रेगनेंसी है तो आपका जो पीरियड्स रहेंगे 7-8 दिन तक आ सकते हैं। अगर 50 दिन की प्रेगनेंसी है तो 10 दिन तक आपको ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर 60 दिन की प्रेगनेंसी आपकी है यानी कि 2 मंथ की है तो आपकी जो ब्लीडिंग है वो 8 से 12 या 13 दिन तक चल सकती है। 13 दिन में ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन आता है कि मैडम हम सोनोग्राफी कब करवाएं। तो जब भी आपकी ब्लीडिंग बंद होती है उसके 10 दिन बाद आपको सोनोग्राफी करवा लेना है, यानी कि मेडिसिन खाने के 14 दिन बाद आप सोनोग्राफी करवा सकते हैं। उसमें अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। यानी कि हम सोनोग्राफी लास्ट में इसीलिए करवाते हैं कि हमारा एबॉर्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। मान लो कभी कभी थोड़े टुकड़े बच जाते हैं तो हम उसको दवाई दे करके फिर से क्लियर कर सकते हैं ताकि आपको आगे जाके इन्फेक्शन नहीं फैले। इसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या ये एबॉर्शन पिल खाने के बाद हमारे पीरियड आ गए, सब कुछ क्लियर हो गया, उसके बाद हमें एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट नहीं लेते तो क्या होता है आगे जा कर के आपको कि जैसे कई बार थोड़े टुकड़े बच जाते हैं, पूरी तरह से सफाई नहीं होती है तो टुकड़े अंदर पड़े पड़े इन्फेक्शन फैलाते हैं। प्रेगनेंसी में बच्चादानी का साइज बढ़ जाता है। तो हम लोग जब आपको एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं तो स्वेलिंग को कम करने की दवाइयाँ भी हम आपको देते हैं ताकि बच्चादानी का जो नॉर्मल शेप है वो टाइम से उसमें आ जाए और हमेशा के लिए उस पर सूजन नहीं छूटे। कई बार ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है तो आगे जा करके फ्यूचर में आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया, परपोरेशन हो गई आपको, तो आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, यानी कि ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, बच्चेदानी में सूजन हो सकती है हमेशा के लिए, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट कंपलसरी है और वो आपको ज़रूर से लेना चाहिए। वो कोई लंबा ट्रीटमेंट नहीं होता है, सिर्फ 5 दिन का ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद में आपको आयरन कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पोस्ट एबॉर्शन ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। उसी में पूरा एंटीबायोटिक, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन जो भी लग रहा, जो भी रिक्वायरमेंट आपको है वो डॉक्टर सारा आपको चेक करके दे देता है। अब इसके बाद में लास्ट सवाल आता है कि हम अनवांटेड किट या मिफिजेस्ट किट खाने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करें। तो ये होता है आपका कि जब भी ब्लीडिंग बंद होती है तो 1 हफ्ते के बाद में पहला टेस्ट करना है। अगर उसमें 2 लाइनें शो होती है यानी कि एक लाइन तो डार्क दूसरी लाइट आती है तो 10 दिन के बाद में फिर एक और टेस्ट करना है, वो नेगेटिव आ जाएगा आपका। अगर 10 दिन के बाद भी आप टेस्ट कर रहे हो उसकी भी दोनों लाइनें डार्क है तब आपको सोनोग्राफी करना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके बाद सबसे आखिरी सवाल है कि इसको मतलब मिफिजेस्ट किट को खाने के बाद हम रिलेशन कब रख सकते हैं, हमें कितने दिन का परहेज रखना चाहिए। तो अगर मैं आपको एडवाइस करूंगी तो आपने अभी एबॉर्शन पिल खा लिया, आपके पीरियड आ गए, बंद हो गए, सब कुछ आपका क्लियर हो गया, उसके बाद भी आपको अगला पीरियड आने का इंतजार करना चाहिए। उसी के बाद आपको रिलेशन में आना चाहिए क्योंकि अभी आपका केस तो क्लियर हो गया पर अगर आपने परहेज नहीं रखे, आप लोग कॉन्टेक्ट में आ गए तो इसी महीने फिर से प्रेगनेंसी होने का चांस रहता है। तो जो लोग सोनोग्राफी नहीं करवाते, अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सकते, उन लोगों को जब अगला पीरियड नहीं आएगा फिर वो कंसल्ट करेंगे किसी भी डॉक्टर से या मुझसे भी करेंगे तो मैं बोलूँगी कि चलो ठीक है आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट करो। अब प्रेगनेंसी टेस्ट करते तो पॉजिटिव आ रहा तो पेशेंट का सवाल ही आता है मैडम बीच में तो नेगेटिव आ गया, अभी पॉजिटिव कैसे आ गया। तो वो आप लोगों ने परहेज नहीं रखे, आप लोग
सेक्स प्रोग्राम चालू कर दिया आपने, जिसके कारण आपको फिर से नई प्रेगनेंसी हो गई। अब पिछले महीने तो आपने अनवांटेड या मिफिजेस्ट किट खा के अपना केस क्लियर किया, अब इस महीने फिर खा लो, है ना। तो ये तकलीफ से बचने के लिए कम से कम इसके बाद का पहला पीरियड आना चाहिए, उसके बाद आप लोग साथ में रह सकते। ये वीडियो देखते समय आपके मन में फिर भी कोई नया सवाल हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।